इसका पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख ले, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखें। अब तक हमने देखा कि सेवेज नाम का एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर एक जेल का पर्दाफाश करने के लिए उस जेल में एक मामूली कैदी बन के आता है और वहाँ की एक गैर कानूनी फाइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है और अपने अपोनेंट को एक ही पड़ाके में मार देता है। और अब उसी रात सेवेज और बोन्स मिलकर उसी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और बातों ही बातों में बोन्स सेवेज से बताता है कि वो जेल में बस इसीलिए बंद है क्योंकि उसने उस आदमी का मर्डर किया था जिसने उसकी बहन को छेड़ा था। जिसपे सेवेज कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया था बहुत ही सही किया था और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई भी बुरे आदमी नहीं हो। अब इसके बाद सेवेज जेल के मेस में पहुंचा और उसके वहां पे पहुंचते ही जेल में पूरी तरह से शांति हो जाती है। वो सभी लोग सेवेज की फाइट देखकर पूरी तरह से डरे हुए थे और वो लोग सेवेज को ही खतरा मान रहे थे। इसके बाद जब सेवेज अपने कपड़े धुल रहा था तभी टोनी के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पे जेल की एक गार्ड पहुंच जाती है और इन सभी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक चाकू उस गार्ड के सीने में जाके लग जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है। इसके बाद सेवेज तुरंत ही उस गार्ड को इमरजेंसी रूम में लेकर जाता है और सेवेज की वजह से उस गार्ड की जान बच जाती है। इसके बाद वार्डन ने सेवेज को अपने रूम में बुलाया और उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि अगर उस गार्ड की जान चली जाती तो वार्डन का भांडा फूटना तो पक्का था। वार्डन ने सेवेज से उन गुंडों का नाम पूछा और अपने गार्ड क्लियन के साथ जाके उन गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। अब अपने साथियों की मौत की खबर सुनकर टोनी गुस्से से पागल हो जाता है और सेवेज के पास जाके उसे फाइट के लिए चुनौती देता है। हालांकि सेवेज वहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और वो वार्डन के पास जाके उससे कहता है और उससे टोनी से फाइट करने की मांग की। अब ये सुन के वार्डन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी यही चाहता था, क्योंकि इन दोनों के बीच में फाइट करा के वार्डन बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकता है। सेवेज जेल के टॉयलेट में जाता है और कमिश्नर को मैसेज करके बताता है कि बहुत ही जल्द उसका मुकाबला इस जेल के सबसे खतरनाक कैदी से होने वाला है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और वो वक्त आ जाता है जब टोनी और सेवेज की फाइट होने वाली थी। वार्डन ने इस फाइट को अनाउंस किया और लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी ताकि जेल के बाहर भी मौजूद लोग इस फाइट का मजा उठा पाए। अब जैसे ही ये फाइट स्टार्ट होती है दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन फाइट के दूसरे राउंड में सेवेज टोनी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। उसने टोनी की खूब धुलाई की और मार मार के उसे जमीन पे लुटा दिया। अब टोनी को हरा के सेवेज इस जेल का नया हीरो बन जाता है। अब फाइट के बाद सेवेज अपने रूम में जाता है और कमिश्नर को सबूत के तौर पे कुछ वीडियोस भेजता है, लेकिन कमिश्नर की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अब उसी रात जब सेवेज खाना खाने के लिए जाता है तब जेल के सभी कैदी उसका स्वागत करते हैं और उन सभी ने अपने खाने का एक हिस्सा उसे दे दिया। इसके बाद वार्डन ने सेवेज को अपने रूम में बुलाया और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। असल में वार्डन चाहता था कि सेवेज इन सभी कैदियों को कंट्रोल करे और इनकी मदद से ढेर सारा पैसा बनाए, लेकिन सेवेज साफ ही इनकार कर देता है। इसके बाद वार्डन सेवेज को अपने खुफिया अड्डे पे लेकर जाता है जहाँ पे वो कैदियों की मदद से ड्रग्स का धंधा करवाता है। उसने सेवेज को भी इस बिजनेस में शामिल होने के लिए कहा, जिसपे सेवेज कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। सेवेज थोड़ा सा ड्रग्स अपने जेबा में डाल लेता है ताकि वो कमिश्नर के सामने वार्डन का भांडा फोड़ सके। इसके बाद वार्डन सेवेज को अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पे कमिश्नर पहले से ही मौजूद होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है कि असल में वार्डन और कमिश्नर आपस में मिले हुए हैं। असल में दोनों जानते थे कि सेवेज की फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है और वो लोग उसे रिंग में उतार के काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब ये सब जान के सेवेज के तो पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं और इतने बड़े झूठ को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा निराश होता है। अब वार्डन और कमिश्नर का प्लान था कि वो सेवेज का मुकाबला दूसरे जेलों के फाइटर से कराएंगे और उस फाइट को दिखा के ढेर सारे पैसे कमाएंगे। यहाँ पे उन्होंने सेवेज को अपने साथ मिलाने का ऑफर दिया, लेकिन जब वो नहीं मानता है तब वो बोन्स को बुला के उसे खूब ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अब सेवेज के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब सेवेज बोन्स को लेकर अपने रूम में पहुंचता है और वो दोनों वहाँ पे वादा करते हैं कि वो इन दोनों का भांडा फोड़ के ही रहेंगे। अब सेवेज उस वकील को फोन करता है जिससे वो कुछ समय पहले ही मिला था और वो वार्डन के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूतों को एक मेमोरी में डालकर उसे दे देता है। इसके साथ ही वो जेल के सभी कैदियों को अपने साइड कर लेता है और वो वार्डन के खिलाफ उन सभी के अंदर नफरत फैला देता है
और देखते ही देखते फाइट का वक्त भी आ जाता है। वही दूसरे जेल का वार्डन अपने सबसे खतरनाक फाइटर साका को लेकर इस जेल में पहुंचता है। यहाँ पे दोनों ने अपने अपने फाइटर के ऊपर सट्टा लगाया और यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे साका सेवेज के ऊपर भारी पड़ने लगता है। पहले राउंड में वो उसकी खूब धुनाई करता है, लेकिन दूसरे राउंड में सेवेज ने उस चुराए हुए ड्रग्स को साका की आंखों में डाल देता है और उसे फाइट करने लगता है। वो साका को इतना मारता है कि वो जमीन पे जाके गिर जाता है। अब सेवेज अपने साथियों को सिग्नल देता है और वो सभी लोग मिलके वहाँ पे खलबली मचा देते हैं। गार्ड तो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गार्ड भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच आर्मी की एक टीम जेल में घुस जाती है, क्योंकि उस वकील ने उस मेमोरी को सरकार को लेकर जाके दे दिया था। अब यहाँ पे वार्डन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने सेवेज आ जाता है। यहाँ पे वार्डन ने सेवेज के ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा लेती है। अब सेवेज वार्डन को मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। अब यहाँ पे आर्मी ऑफिसर आके वार्डन को अरेस्ट कर लेते हैं और साथ ही सभी कैदियों को भी अरेस्ट कर लेते हैं। जनरल बताती है कि उस सबूतों को उस तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेवेज ही है। सरकार उसके ऊपर लगाए गए सारे गुनाह को रद्द कर देती है और साथ ही उसकी बेटी का पूरा खर्चा उठाती भी है। जब सेवेज जेल से आजाद होता है तब वो अपनी बेटी के पास पहुंचता है उससे मिलने के लिए, और अब उसका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका होता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।